Hello students, today we are going to continue with chapter number 10 from 10th class English book Footprints Without Feet, and the title of the chapter is The Book That Saved the Earth. इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का सेकंड सीन. हमने फर्स्ट सीन में पढ़ा था कि जो मार्शियंस हैं यानी मार्स पर रहने वाले लोग वो धरती पर अपनी एक स्पेस प्रोब भेजते हैं, यानी कि धरती को वो क्या करने चाह रहे हैं, अपने अंडर करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो धरती पर अटैक करते हैं. तो जो थिंक टैंक है जो कि उनका चीफ है वो अपने जो स्पेस प्रोब है उससे कांटेक्ट करना चाह रहा है, उनसे बात करना चाह रहा है और चाहता है कि लंच से पहले ही वो धरती पर अपना कंट्रोल कर लें. So in the second scene of the chapter, we will read the what happens then. ठीक है. So सबसे पहले है टाइम. टाइम क्या है? It is a few seconds later, यानी कि फर्स्ट सीन के कुछ सेकंड्स के बाद सेकंड सीन स्टार्ट होता है. प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड कैंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी. मार्स स्पेस कंट्रोल से कौन बात कर रहा है? थिंक टैंक और नूडल. और कैंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी में वो जो स्पेस प्रोब है यानी कि जो उन्होंने अपने एजेंट्स भेजे हैं वो वहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी में हैं और वो देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें रखी गई हैं. एट राइज, जैसे ही पर्दा उठता है तो क्या होता है? कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर. कैप्टन ओमेगा जो है स्टेज के सेंटर में खड़े हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड्स कैटलॉग्स ड्रॉर्स इन कंफ्यूज्ड फैशन. और वो क्या कर रहे हैं, जो कि ड्रॉर्स हैं लाइब्रेरी में उनको खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं और काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं. लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, और उनके लेफ्ट साइड पर है लेफ्टिनेंट आयोटा जो कि क्या कर रहे हैं? काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस. और वो बुक्स को काउंट कर रहे हैं कि कितनी बुक्स हैं वहां पर. देन सर्जेंट ओप इज एट राइट, और सर्जेंट ओप जो है वो उसकी राइट में कैप्टन ओमेगा की. ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, एक बुक को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, टर्निंग इट अप एंड अपसाइड डाउन, और एक उसको ऊपर से नीचे की तरफ पेजेस उसके टर्न कर रहे हैं. शेकिंग एंड रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, और अपना सिर घुमा रहे हैं, पेजेस पलट रहे हैं. मन को मतलब कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो किस जगह पर हैं और वो क्या चीजें हैं. सो अब कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है. नूडल क्या कर रहा है? एडजस्टिंग द नॉब, यानी कि जो भी उसके जो पैनल है जिसके ऊपर स्विचेस लगे हुए हैं उनको एडजस्ट कर रहा है. आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर. Think Tank puts on a pair of enormous glasses and turns towards the stage to watch. अब क्या है? थिंक टैंक जो है आपने जो उसने अजीब से अपने बड़े बड़े चश्मे जो उसने पहने हुए हैं उनको ठीक करता है और स्टेज की तरफ देखता है. They seem to have entered some sort of earth structure. और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो किसी अर्थ सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ की किसी जगह पर वो एंटर कर चुकी हैं. थिंक टैंक एक्सीलेंट मेक वॉइस कांटेक्ट. अब वो थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट कि वो अब वहां पर पहुंच चुके हैं अर्थ पर, और फिर वो उनसे वॉइस कांटेक्ट यानी कि उनसे बात करने की बात कहता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कैप्टन ओमेगा, ओप एंड दे आर इन अ पब्लिक लाइब्रेरी. सो नूडल्स स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन. माइक्रोफोन में बात करते हुए क्या कहता है? मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1. मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1. कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव योर लोकेशन. अब नूडल्स जो है माइक्रोफोन में बोलता है कि मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग, और जो क्रू ऑफ प्रोब 1, ये प्रोब 1 यानी कि जो उनकी योजना का फर्स्ट पार्ट जो उन्होंने भेजा है उनसे वो बात करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि हमें अपनी लोकेशन बताइए. ओमेगा क्या कहता है? स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक. ओमेगा जिसके गले में एक डिस्क टाइप की चेन बनी हुई है
वो उसमें बोलता है, यानी कि वो उसका माइक्रोफोन होगा जिससे वो कांटेक्ट करते हैं। सो वो अपनी जो डिस्क है उसकी चेन में लगी हुई उसकी तरफ बोलते हुए कहता है, कैप्टन ओमेगा टू मास स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयटा, सर्जेंट ओप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। और कहता है कि हम तीनों यानी कि लेफ्टिनेंट आयटा, सर्जेंट ओप एंड कैप्टन ओमेगा तीनों अर्थ पर पहुंच चुके हैं किसी भी प्रॉब्लम के बिना। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, और वो कहता है कि हमने यहाँ पर शेल्टर ले लिया है। इन दिस अपने रूम की तरफ इंडिकेट करते हुए कहता है कि हमने इस जगह पर शेल्टर ले लिया है। दिस स्क्वायर प्लेस, इस चौरस से जगह पे, स्क्वायर मतलब वर्गाकार प्लेस में। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयटा? तो वो पूछता है ओमेगा लेफ्टिनेंट आयटा से कि तुम्हें कोई आइडिया है कि हम किस जगह पर हैं? आयटा, आई कांट फिगर इट आउट। आयटा कहता है कि मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ कैप्टन। होल्डिंग अप अ बुक, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्युलर आइटम्स। और वो कहता है कैप्टन जो आयटा है, लेफ्टिनेंट आयटा, वो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और मैंने वो एक बुक को पकड़ते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसी चीज़ जो अजीब सी चीज़ है ऐसी मैंने यहाँ पर लगभग 2000 काउंट कर ली हैं। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न। तो कहता है कि मुझे लगता है कि ये शायद कोई स्टोर रूम टाइप जगह है जहाँ पर चीज़ें रखी जाती हैं। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ओप? और वो सर्जेंट ओप से पूछता है कि तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में। अब सर्जेंट ओप रिप्लाई करते हैं, आई हैवंट अ क्लू। वो कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। वो कहते हैं कि मैंने अब तक 7 गैलेक्सीज में ट्रेवल कर लिया है, पर मैंने ऐसी जगह आज तक नहीं देखी। मे बी दे आर हैड्स। और वो ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स ऑन हिज हेड। अब वो बुक को इस तरह से ओपन करके अपने हेड के ऊपर रखता है और कहते हैं शायद ये हैट्स हो सकती हैं। से मे बी दिस इज अ हार्बरडेशरी, एक कपड़े की दुकान है। हार्बरडेशरी मतलब एक कपड़े की दुकान है। वो आइडिया देता है जो सर्जेंट ओप है। अब ओमेगा क्या कहती है? ब्लोइंग ग्लो, perhaps the great mighty think tank will give us the benefit of his thoughts on this matter। और ओमेगा कहती है शायद जो हमारी ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैं वो अपने जो थॉट्स यानी कि अपने जो विचार हैं उनकी वजह से शायद हमारी हेल्प कर सकें और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दे आर इन अ लाइब्रेरी, दे आर हैविंग बुक्स इन देयर हैंड्स। ठीक है, नाउ थिंक टैंक कम्स टू द सीन। Think tank, elementary, my dear Omega, hold one of the items up so that I may view it closely। अब वो ओमेगा को कहते हैं कि उनमें से एक आइटम को अपने हाथ में लो और उसको ऊपर की तरफ करो ताकि मैं उसको देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक टू द पाम ऑफ हर हैंड। और ओमेगा क्या करती है? अपने हथेली पर एक बुक को रखती है। Yes, I understand now. Since earth creatures are always eating the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand। अब थिंक टैंक अपना व्यू पॉइंट रखता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ। अर्थ के जो क्रिएचर्स हैं यानी कि अर्थ पर जो रहने वाले लोग हैं वो खाने के बहुत शौकीन हैं। तो शायद पक्का तुम ऐसी जगह पर हो कि ये एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, मतलब कोई रेस्टोरेंट टाइप जगह पर हो तुम। ओमेगा टू आयटा एंड ओप, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। और ओमेगा जो है आयटा और ओप से कहती है कि थिंक टैंक कह रहे हैं कि हम किसी रिफ्रेशमेंट स्टैंड पर हैं, किसी रेस्टोरेंट टाइप जगह पर हैं। ओप सेज वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। तो शायद जो अर्थलिंग्स हैं यानी कि धरती पर रहने वाले जो लोग हैं उनके जो खाना है कुछ अजीब तरह का है। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड सैंडविच। थिंक टैंक कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में ये चीज़ है ना ये एक कोई सैंडविच होगा।
ओमेगा नॉडिंग, वो सिर हिलाते हुए, अ सैंडविच। आयटा नॉडिंग, अ सैंडविच, दोनों अपना सिर हिलाते हुए कि हाँ ये सैंडविच है। टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, अ सैंडविच, और ओप ने तो अपने सिर के ऊपर बुक कुछ इस तरह से रखी हुई थी एक हैट बनाकर, तो ओप भी अपने हेड से वो बुक को उठाता है और उसे कहता है क्या ये सैंडविच है। थिंक टैंक, सैंडविचेस आर मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। अब थिंक टैंक कहता है कि जो सैंडविच है वो अर्थ की मेन फूड है, फूड आइटम है जो कि लोग आमतौर पर खाते हैं। लुक एट इट क्लोजली, इसे ध्यान से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, ओमेगा जो है अब उसको ध्यान से देखती है। देयर आर 2 slices ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, वो कहता है, थिंक टैंक कहता है कि इसमें देखो ऊपर नीचे 2 स्लाइसेस हैं, इसको ब्रेड कहते हैं। इन बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और उनके बीच में कुछ तरह की फिलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट ओमेगा, दैट इज करेक्ट सर, ओमेगा कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब बुक है उसकी कवरिंग जो है वो हार्ड होती है, तो थिंक टैंक कहता है वो ब्रेड है और बीच की उनकी फिलिंग है। थिंक टैंक, टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर टू ईट यू टू ईट इट। अब थिंक टैंक कहता है कि मेरी जो ओपिनियन है उसको पक्का करने के लिए तुम इसे खाओ। ओमेगा गल्पिंग, ईट इट, जैसे वो गल्प करते हुए हिचकिचाते हुए वो कहता है कि इसे खाना है। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, और थिंक टैंक कहता है क्या तुम अपने माइटी थिंक टैंक के ऊपर डाउट कर रहे हो, शक कर रहे हो कि मैं गलत बस तुम्हें बताऊंगा। ओमेगा, ओह नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेफ्टिनेंट आयटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। अब ओमेगा कहती है कि हाँ हमारे जो बेचारा सही आयटा है, लेफ्टिनेंट आयटा है, इसने तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो वो लेफ्टिनेंट आयटा को ऑर्डर देती है कि तुम इसे खाओ। आयटा डब्वियसली मतलब डाउटफुली वो क्या करती है, ईट इट, इसे खाओ। ओ कैप्टन, इट्स वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। वो कहती है कि कितने गर्व की बात है, कितना बड़ा ऑनर है कि मैं पहले मार्शियन होंगी जो कि इस सैंडविच को खाने वाली हूँ। आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट। तो वो कहती है कि कितना अब असभ्य होगा कि अगर मेरे लेफ्टिनेंट मतलब सर्जेंट से पहले मैं खा लूं, तो हैंडिंग ओप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, सर्जेंट ओप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। और वो कहती है सर्जेंट ओप, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम इस सैंडविच को खा लो। अब ओप जो है वो फेस बनाते हैं, हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट। अब वो कहती है कि कौन, मैं। आयटा एंड ओमेगा दोनों ही क्या कहते हैं, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ओप, मतलब मार्स के सम्मान के लिए ओप प्लीज इसे खा लो। येस ऑफ कोर्स, अनहैप्पीली इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ वाइड। ओमेगा एंड आयटा वॉच हिम breathlessly. He bites down a corner of the book and pantomimes, chewing and swallowing while making terrible faces. और ओप जो है अब उनकी बात मान जाता है और वो क्या कर रहा है, वो अपना फेस माउथ खोलता है और वो जो बुक है उसका एक कॉर्नर बाइट करता है, उसको चबाता है और उसको फिर निगल जाता है, और ऐसा करते हुए बहुत अजीब अजीब से फेसेस बना रहा है। Omega says well and Iota says well op. Op cuffs Omega and Iota pounds him on the back. अब ओमेगा जो है, ओप जो है वो खांसने लगता है क्योंकि इट इज़ अ रफ, क्योंकि खाने की चीज़ तो है नहीं वो, तो ओमेगा और आयटा उसकी पीठ थपथपाते हैं दोनों ही। तो थिंक टैंक अब पूछता है, वॉज इट नॉट डिलीशियस। थिंक टैंक पूछे क्या ये डिलीशियस नहीं था सर्जेंट ओप। तो ओप क्या कहता है सैल्यूट करते हुए, दैट इज करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस। और वो कहता है कि हाँ ये सही बात है, ये अच्छा नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। और मुझे समझ नहीं आता कि अर्थ पर रहने वाले जो लोग हैं वो इन सैंडविचेस को बिना पानी से कैसे खा सकते हैं, इसको तो निगलना ही बहुत मुश्किल है। दे आर ड्राई एज मार्शियन
डस्ट, वो तो ऐसे सूखे हैं जैसे कि मार्स की जो डस्ट है, मिट्टी जो है, ये वैसे ही है। नूडल, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन। अब बीच में इंटरप्ट करते हुए नूडल कहता है कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोज सैंडविचेस। वो कहता है कि एक छोटी सी बात मेरे माइंड में आई है इन सैंडविचेस के बारे में। थिंक टैंक पूछता है, इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड। वो कहते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, चलो फिर भी बता दो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा। और वो कहते हैं कि तुम अपनी वो जो छोटा मोटा तुम्हारी जो सोच है वो हमें बता सकते हो। अब नूडल कहता है, वेल सर, आई हैव सीन several films of those sandwiches. I noticed the earthlings did not eat them. They used them as a sort of communication device. और नूडल कहता है कि वेल सर, मैंने एक मूवी में एक आई हैव सीन सर्वेयर होते हैं ऑब्जर्वर टाइप की मूवीज जो हैं, उसमें इन सैंडविचेस को देखा था और मैंने ये नोटिस किया था कि अर्थलिंग्स जो हैं इनको खाते नहीं हैं, वो इसमें कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस टाइप की तरह इसको यूज करते हैं। अब थिंक टैंक कहता है, हॉर्टली, मतलब बड़े घमंड मतलब गर्व के साथ कहता है, नेचुरली दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट। वो कहते हैं कि हाँ बस अब ये मेरी अगली ही बात थी। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस। अपनी बात को पलटते हुए थिंक टैंक कहता है कि ये तो शायद दरअसल ये क्या है, कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। सैंडविच तो हैं पर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होने वाले सैंडविच हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। थिंक टैंक तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। हु इज नेवर रॉन्ग। अब अपनी बढ़ाई मतलब बढ़ाई करने के लिए वो पूछता है हु इज नेवर रॉन्ग, और सभी क्या कहते हैं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। जो ग्रेट और माइटी थिंक टैंक हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। और इसलिए मैं तुम्हें क्या ऑर्डर देता हूँ कि इनको सुनो, इनको ध्यान से सुनो। ओमेगा, लिसन टू देम। आयटा ओप, टू ईच अदर पजल, लिसन टू देम। अब वो क्या है, फिर से पूछते हैं इन्हें सुने, मतलब क्वेश्चन अराइज करते हैं। वो थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, आई सेड लिसन टू देम। कहते कि तुमने अपने कान में कोई मार्बल्स डाले हुए हैं, पत्थर डाले हुए हैं जो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है कि इन बुक्स को सुनो। मार्शियन बो वेरी लो। अब वो जो मार्शियंस हैं यानी कि वो तीनों जो हैं मार्शियंस वो झुक जाते हैं। ओमेगा, सबसे पहले ओमेगा कहता है, इट शैल बी डन, ऐसा ही होगा सर। दे ईच अदर टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड्स देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली। अब ओमेगा कहता है कि ऐसा ही होगा और सभी क्या करते हैं, 2-2 बुक्स लेते हैं और अपने कानों के पास रखते हैं और उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। आयटा, विस्परिंग टू ओमेगा। आयटा जो है ओमेगा की तरफ बुदबुदाते हुए कहती है, डू यू हियर एनीथिंग, तुम्हें कुछ सुना। ओमेगा विस्परिंग बैक, वो भी बुदबुदाते हुए कहती है, नथिंग। डू यू हियर एनीथिंग ऊप। अब वो ऊप से पूछते हैं, ऊप कहता है लाउडली, अब वो जोर से कहता है। दोनों तो हल्की आवाज में कहते हैं आयटा और ओमेगा, पर ऊप जो है वो चिल्लाकर बोलता है नॉट अ थिंग। वो कहता है कि कुछ भी नहीं। ओमेगा एंड आयटा जंप इन फ्राइड, और दोनों क्या है, डर जाते हैं। वो कहते हैं श्श, दोनों ही कहते हैं श्श। दे लिसन इंटेंटली अगेन, और फिर वो ध्यान से उन बुक्स को सुनने लगते हैं। वेल रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर। और वो थिंक टैंक कहता है कि ठीक है आप मुझे बताओ कि तुमने क्या सुना। ओमेगा, नथिंग सर, कुछ भी नहीं सर। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी। कहते हैं कि शायद हमारी फ्रिक्वेंसी ठीक नहीं है, इसीलिए हमें वो सुनाई नहीं दे रहा। आयटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। और आयटा कहता है कि शायद जो अर्थलिंग्स हैं उनके कान तो हमसे बहुत ज़्यादा तेज हैं, इसीलिए हमें तो कुछ सुन नहीं रहा। और ऊप भी यही आंसर करता है कि आई डोंट हियर अ थिंग। कहते हैं कि मुझे भी कुछ भी नहीं सुन रहा।
मे बी दी सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स। और रूप कहता है कि शायद ये जो सैंडविच हैं ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। अब थिंक टैंक फिर से कहता है व्हाट डज समबडी सजेस्ट दैट माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक। और थिंक टैंक कहता है क्या कोई कह रहा है कि माइटी थिंक टैंक ने कोई मिस्टेक की है। ओमेगा ओ नो सर वी विल कीप लिसनिंग, हम कोशिश कर रहे हैं सुनने की। नूडल, अब नूडल इंटरप्ट करता है क्योंकि ही इज समवर वाइजर ऑफ द ऑल। प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी piece of information is ट्रिलरिंग अराउंड माई हेड। अब नूडल जो है वो कहते हैं प्लीज एक्सक्यूज मी, वो कहते हैं कि मेरे माइंड में एक बात आ रही है जो मैं बताना चाहता हूँ। थिंक टैंक कहता है वेल ट्रिल इट, ठीक है, वो कहता है कि हाँ बता दो। नूडल आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, हाँ मैं इसको क्लियर कर दूंगा तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे माइंड में जो डाउट आ रहा है मैं उसको क्लियर कर दूंगा। नूडल I seem to recall that the earthlings did not listen to the sandwich. They opened them and watched them. अब नूडल कहता है कि मुझे याद आ रहा है कि अर्थलिंग्स जो हैं इन सैंडविचेस को सुनते नहीं है, वो क्या करते हैं, वे उसको ओपन करते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं। थिंक टैंक yes that is quite correct. I will clarify that for you, Captain Omega. Those sandwiches are not for ear communication, they are for eye communication. और थिंक टैंक कहता है कि हाँ कुछ ठीक है और मैं तुम्हारे लिए इस बात को क्लियर करता हूँ कि ये सैंडविचेस जो हैं ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है, ये आई कम्युनिकेशन के लिए हैं, मतलब आईज के थ्रू में इसे पढ़ सकते हो। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक द लार्ज and colorful sandwich over there. It appears to be important. Tell me what you observe. अब वो उसको ओमेगा से कहते हैं कि वहाँ जो कलरफुल जो लार्ज सैंडविच पड़ा है उस कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो इसको खोलो और इसको ऑब्जर्व करो। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज होल्डिंग इट सो दैट ऑडियंस कैन सी द टाइटल। अब ओमेगा क्या करती है, एक मोटी सी मदर गूज की बुक को पकड़ती है, सबसे मोटा एडिशन जो है बुक का, और ऑडियंस की तरफ उसका टाइटल दिख जाता है। आयटा लुक्स वेरी ओवर द लेफ्ट शोल्डर एंड उप्स पियर ओवर हर राइट शोल्डर। आयटा जो है लेफ्ट साइड से और उप जो है राइट शोल्डर से उस बुक की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। हियर इज द बुक मदर गूज। ओमेगा, अब ओमेगा कहती है इट सी अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। वो कहती है कि इसमें तो अर्थलिंग्स की कुछ पिक्चर्स हैं। अब राइम बुक में पिक्चर्स तो बहुत सारी होती हैं, तो जो मदर गूज पिक्चर बुक है वो राइम्स की है, तो उसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स भी हैं। आयटा सेज दे सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। वो कहते हैं कि शायद ही किसी तरह का कोड वर्ड में लिखा हुआ है। Think tank sharply interested. Code. I told you this was important. Describe the code. अब वो कहता है कि कोड बड़ा इंटरेस्ट लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके कोड को डिस्क्राइब करो। It's little lines and squiggles and dots, thousands of them alongside the picture. अब वो कहते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी लाइन्स हैं, कुछ डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, डॉट्स बने हुए हैं जो कि पिक्चर्स के साइड में बनाए गए हैं, तो जो कि उनको समझ नहीं आ रहे। थिंक टैंक परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट प्रिमिटिव एज वी थॉट। वो कहते हैं कि थिंक टैंक कहता है कि शायद अर्थलिंग्स अब इतने पिछड़े हुए नहीं रह गए जितना कि हमने उन्हें सोचा था। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इस कोड को ब्रेक करना पड़ेगा। Noodle says, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? अब नूडल फिर सलाह देता है कि पहले वो माफ़ी मांगता है थिंक टैंक से कि मैं अब आपकी जो क्लेवरनेस है उसको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो क्या हम इन लोगों को वो विटामिन्स के कैप्सूल्स दे सकते हैं जो कि उनके इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं?
Think tank. Stop. A thought of magnificent brilliance has come to me. Space people of our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. Take them immediately and then watch the sandwich. The meaning of the code will slowly unfold before you. अब थिंक टैंक उसको रोकता है, मतलब बात वो समझ गया है कि हाँ मुझे क्या कहना है, और फिर वही इंस्ट्रक्शन देता है कि आप विटामिन लो, जिससे आप जो बुक के कोड्स हैं उनको समझ सकोगे, तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी. अब ओमेगा सेज इट शैल बी डन. ऐसा ही होगा सर. रिमूव विटामिन. क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम द बॉक्स ऑन देयर बेल्ट. अब अपनी बेल्ट के ऊपर जो उन्होंने विटामिन के कैप्सूल्स रखे हुए हैं वो निकालते हैं और उनको खा लेते हैं. प्रेजेंट विटामिन दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली स्वेलो. और उसको क्या करते हैं, निगल जाते हैं. नाउ थिंक टैंक. एक्सीलेंट. नाउ डिसिफर दैट कोड. अब वो कहते हैं कि अब इस कोड को सॉल्व करो. ऑल सभी एकदम एक साथ बोल उठते हैं. इट शेल बी डन सर. ऐसा ही होगा सर. दे फ्रॉन ओवर द बुक एंड टर्निंग द पेजेस. ब्राइटली आहा. ब्राइट ओमेगा ब्राइटली आहा. ओएटा ब्राइटली ओहो. ओ बर्स्ट इनटू लाफ्टर हा हा हा. अब वो जो बुक देख रहे हैं वो एकदम से उनके चेहरे पर चमक आती है और कहती है आहा ओहो. एंड दे आर सरप्राइज टू रीड दोज लाइन्स. और ओप जो है वो हंसने लग जाता है. थिंक टैंक. व्हाट डज इट से. टेल मी दिस इंस्टेंट. ट्रांसक्राइब ओमेगा. अब वो ओमेगा को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसमें क्या लिखा है उसको पढ़कर बताओ. ओमेगा रीड्स. यस सर. शी रीड्स विद अ ग्रेट सीरियसनेस. बड़े सीरियस होकर वो पढ़ने लगती है. मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी. हाउ डज योर गार्डन ग्रो. विद cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. अब ये राइम है तो इसमें क्या बताया गया है कि जो मिस्ट्रेस मैरी है उसका गार्डन जो है काफी हरा भरा है, पर यहाँ पर बहुत से सिमिलीज और मेटाफर्स यूज किए गए हैं. पर और कहा गया है कि कॉकल शेल्स हैं वहां पर, सिल्वर बेल्स हैं और प्रेटी मेड्स वहां पर ग्रो कर रही हैं. तो ऊप जो है इन लाइन को सुनकर हंसता है. हा हा हा. इमेजिन दैट प्रेटी मेड्स गोइंग इन अ गार्डन. वो कहते हैं कि सुंदर सी मेड्स जो हैं वो गार्डन्स में उगती हैं. थिंक टैंक अलार्म्ड. वो डर जाता है. थिंक टैंक स्टॉप. दिस इज नॉट टाइम टू लेविटी. कि इसको ना सीरियस लेकर, लेविटी मतलब अनदेखा करना या लाइटली लेना किसी चीज को. तो कहते हैं कि ये किसी चीज को लाइटली लेने का टाइम नहीं है. डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी. तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये जो डिस्कवरी है कितनी सीरियस है, कितनी बड़ी डिस्कवरी कर ली है अर्थलिंग्स ने. द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. अब अर्थलिंग्स ने तो डिस्कवर कर लिया है कि कैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन किया जा सकता है. दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर एंड कॉक शेल. दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव्स टू नूडल्स कॉन्टेक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट. अब वो कहता है कि थिंक टैंक कह रहा है कि शायद अब उन्होंने मेटल्स को भी उगाना सीख लिया है, कॉकल शेल को भी उगाना सीख लिया है, और मतलब काफ़ी एक्सप्लोजिव्स हो चुके हैं, मतलब काफ़ी भयानक हो चुके हैं अर्थ के लोग जो काफ़ी चीज़ें बना चुके हैं. तो अब नूडल को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमारी जो इन्वेजन फ्लीट है यानी कि अटैक करने वाली जो फौज है उसको कॉन्टेक्ट किया जाए. नूडल. दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर. वो कहता है कि वहाँ वो तैयार हैं और धरती के ऊपर अपने अटैक करने को रेडी हैं. अब थिंक टैंक कहता है Tell them to hold. Tell them new information has come to us from Earth. Iota transcribe. अब थिंक टैंक कहता है कि हाँ उन्हें होल्ड पर रखो, अभी उन्हें रुकने को कहो क्योंकि और भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है अर्थ से. अब वो आयटा को इंस्ट्रक्शन देता है कि ट्रांसक्राइब. अब अगली लाइन्स पढ़ो. सो आयटा रीड्स. यस सर. शी रीड्स वेरी ग्रेवली. अब जो है वो बड़े आराम से उसको पढ़ना शुरू करती है. They diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such a sport.
द डिश रैन अवे विद द स्पून। अब यहाँ पर भी फिर वही, क्योंकि नर्सरी राइम है, इसमें भी कई सिमिलीज और मेटाफर्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है कि कितनी अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। काऊ जो है मून के ऊपर जंप कर चुकी है, छोटा सा डॉग इन चीज़ को देखकर हंस रहा है। मतलब उनके लिए तो एक खेल है कि काऊ जो है, गाय जो है मून तक, चांद तक पहुँच चुकी है, उनके लिए तो एक गेम है। इसके साथ साथ वो क्या पढ़ते हैं कि जो बर्तन हैं, जो स्पून्स हैं, वो भी दौड़ना शुरू कर दिया है। अब ऊप जो है फिर से हंसता है, क्योंकि नर्सरी राइम है और हंसी आती है ऐसी राइम्स पढ़कर, तो फिर से हंसता है। द डिश रैन अवे विद द स्पून। ऊप कहता है कि क्या वो कोई बर्तन भी चम्मच के साथ भाग सकता है। थिंक टैंक सीज योर लाफ्टर डिसिस्ट, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। अब थिंक टैंक कहता है कि हंसना छोड़ो, अब देखो ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है कि जो अर्थ के लोग हैं वो कितनी उनकी सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी हैं। डिडंट यू हियर, तुमने नहीं सुना? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। तुमने नहीं सुना कि जो लोग हैं उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको म्यूजिकल कल्चर भी सिखा दिया, उनको स्पेस की टेक्निक्स भी सिखा दी हैं। इवन देयर डॉग्स हैव सेंस ऑफ ह्यूमर। Why at this moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows। अब वो कहते हैं कि उनके डॉग्स में सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, और तुम्हें नहीं लगता कि वो अपनी काउस, मिलियन काउस को तैयार कर रहे हैं कि वो दूसरी जगह पर, दूसरे प्लैनेट्स पर अटैक करें। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, नो इन्वेजन टुडे, ओप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। अब वो कहता है कि जो इन्वेजन फ्लीट है, जो हमारी सेना है, उसको कह दो कि आज इन्वेजन नहीं होगा, आज अटैक नहीं होगा। अब वो ऊप को कहते हैं कि अगली लाइंस पढ़ो। अब ऊप जो है यस सर, और वो पढ़ना शुरू करता है। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. अब वो राइम पढ़ता है हम्टी डम्टी की, हम्टी डम्टी दीवार पर बैठा है और वो नीचे गिर जाता है, और राजा के जितने भी घोड़े हैं, जितने भी सैनिक हैं, वो हम्टी डम्टी को दोबारा जोड़ नहीं सकते। ओह लुक सर, हेयर इज अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी। वाई सर, यू ही लुक्स लाइक टर्न्स पेजेस, लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। अब वो जो है घबरा जाता है हम्टी डम्टी की पिक्चर देखकर, क्योंकि हम्टी डम्टी किसके जैसा दिखता है? हम्टी डम्टी दिखता है थिंक टैंक जैसा। तो कहता है कि सर ये पिक्चर देखो, और फिर वो ऑडियंस की तरफ और थिंक टैंक की तरफ वो पिक्चर्स दिखाता है। Think tank, screaming, holding his head. It's me, it's my great and mighty balloon brain. The earthlings have seen me. They are after me. Had a great fall. That means they plan to capture Mars control, central control, and me. It's invasion of Mars. Noodle, prepare a space capsule for me. I must escape without delay. अब वो थिंक टैंक जो है वो एकदम चिल्लाता है, अपने सिर पकड़ लेता है, क्योंकि वो कहता है कि ये तो मैं हूँ, ये देखो बलून ब्रेन, ये मेरे जैसी है, इन्होंने मेरी पिक्चर बनाई है, यानी कि ये लोग क्या हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं। और वो नूडल को ऑर्डर देता है कि एक स्पेस कैप्सूल तैयार किया जाए, और मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, एस्केप करने वाला हूँ, यहाँ से भागने वाला हूँ। स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, बट बी श्योर टू रिमेव ऑल द ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। अब थिंक टैंक कहता है स्पेस पीपल से कि तुम भी अर्थ से फटाफट वहाँ से भाग जाओ, और एक चीज़ याद रखना, वहाँ से भागने से पहले जितने भी तुम्हारे निशान हैं, जितने भी तुमने वहाँ पर गड़बड़ की है, सभी को क्या करके आना है, ठीक करके आना है। कि द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, और अर्थलिंग्स को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता है कि वो मेरे पीछे हैं। ओमेगा आयटा एंड ओप रश अबाउट पुटिंग बैक ऑन बुक्स बैक ऑन शेल्स। अब ओमेगा, आयटा और ओप तीनों जो हैं सारी बुक्स अपनी अपनी जगह पर लगाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर। अब वो नूडल पूछता है कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। सो थिंक टैंक सेज 100 million miles away from Mars,
order the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars. We are heading to Alpha Centauri 100 million miles away. अब वो क्या करता है, नूडल पूछता है कि अब हम कहाँ पर जाएंगे, तो थिंक टैंक कहता है कि यहाँ से 100 मिलियन माइल्स अवे चले जाएंगे हम अल्फा सेंचुरी, जो कि एक गैलेक्सी है, वहाँ पर हम चले जाते हैं. ओमेगा आयटा ओप रन ऑफ एज द नूडल हैव्स थिंक टैंक टू लेफ्ट एंड कर्टेन क्लोजेस. और फिर तीनों अर्थ से चले जाते हैं, मतलब तीनों जो स्पेस पीपल थे, ओमेगा आयटा एंड ओप, और नूडल जो है थिंक टैंक की हेल्प करता है और वहाँ से जाने में, और कर्टन्स क्लोज हो जाते हैं, यानी कि सेकंड सीन जो है यहीं पर खत्म हो जाता है. स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट. अब फिर से जो स्पॉटलाइट है किसके ऊपर आ रही है, हिस्टोरियन के ऊपर आ रही है. अब हिस्टोरियंस वाइंड अप करता है स्टोरी को. चकलिंग, मतलब चकलिंग होता है हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ, laughing lightly. Chuckling means laughing lightly. And that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. और वो कहते हैं कि हाँ, इस तरह से एक छोटी सी पुरानी सी ओल्ड, जो मिट्टी से भरी हुई डस्टी मतलब गंदी सी बुक थी राइम्स की, उसने दुनिया को मार्शियन इन्वेजन से बचा लिया. एज यू ऑल नो, इन 25th century, 500 years after that, at all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars and even became friendly with Martians. और फिर वो, क्योंकि हिस्टोरियंस जो है वो अर्थ की है, यानी कि अर्थलिंग है, तो वो कहती है कि अब, यानी कि उस इन्वेजन के 500 साल बाद अब हम मार्शियन के साथ हमने कांटेक्ट किया, अब हम उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो चुके हैं. By that time, great and mighty think tank had been replaced by a clever Martian. और फिर उसके बाद क्या हुआ, think tank की जगह एक clever Martian रखा गया, the wise and wonderful noodle. और वो कौन था, wise और समझदार और स्पेशल मतलब इंटेलिजेंट नूडल था, जिसको क्या रखा गया वहाँ पर, कैप्टन रखा गया. ठीक है, कैप्टन अपॉइंट किया गया. Oh yes, we taught the Martians a difference between sandwiches and books. और हाँ, हमने मार्शियंस को बताया कि सैंडविच और बुक्स में क्या डिफरेंस है. We taught them how to read too. और हमने उन्हें बताया कि पढ़ना भी कैसे है. We established a model library in their capital city of मार्सोपोलिस. और उनकी कैपिटल जो सिटी मार्सोपोलिस है, वहाँ पर हमने एक मॉडल लाइब्रेरी बनाई है जो कि अर्थ जैसी है. But as you might expect, there is still one book that Martians can never bring themselves to read. और फिर वहाँ वो एक हिस्टोरियन जो है हंसते हुए एक बात और कहती है कि हाँ, एक चीज़ याद रखने वाली है कि मार्शियंस जो हैं उन्होंने एक बुक ऐसी है जिसको उन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा. और यू हैव गेस्ड इट, यस. और वो कहती है कि हाँ, आपने सही गेस किया, मदर गूस. और वो हंसते हुए कहती है कि हाँ, मदर गूस ऐसी बुक है जो मार्शियंस ने कभी नहीं पढ़ी. शी बोज एंड एग्जिट्स. और वो बोज मतलब सिर झुकती है एंड स्टेज से चली जाती है. एंड कर्टेन डाउन, और कर्टेन गिर जाते हैं, मतलब स्टोरी एंड्स अप. और दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्ले रिटन बाय क्लैरे बॉयक्यो. ठीक है, सो दिस इज़ अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी about Martians and Earthlings.